प्याज की फसल में पोटाश का प्रयोग। किसान दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्याज की फसल में पोटाश से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे हम पहचानेंगे कि हमारी प्याज की फसल में पोटाश की कमी है। किस प्रकार से आपको इसको प्रयोग में लाना है, कब कब इसको आप प्रयोग में ला सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता होगा, केवल एक उर्वरक से आप अपने प्याज की या कोई भी फसल का अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी आपको हम बताएंगे कि इसके साथ में आप कौन सी ऐसी उर्वरकें हैं जिनको मिलाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं डीके गार्डन यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे रेड सब्सक्राइब बटन को टच करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने घंटी के निशान को भी ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि खेती और बागवानी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्याज की फसल में पोटाश के प्रयोग करने से क्या क्या लाभ होते हैं। जब हम अपनी प्याज की फसल में पोटाश देते हैं तो सबसे पहला काम जो होता है, कंदों का आकार जो है बढ़ता है। ये कंदों के आकार बढ़ाने में काफ़ी अच्छा रहता है, जिससे एल्डिंग अच्छी रहती है। पोटाश अगर हम किसी भी फसल में प्रयोग में लाते हैं तो उसकी एल्डिंग में काफ़ी अच्छा प्रभाव हो जाता है, तना भी मजबूत हो जाता है, पौधा एक अलग ढंग से दिखाई देता है। जिस फसल में आपने पोटाश का प्रयोग नहीं किया है और जिस फसल में आपने पोटाश का प्रयोग किया है, दोनों में आपको काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ती है, ये भी काम करता है। अगर आपकी फसल में पोटाश की कमी है तो क्लोरोफिल की मात्रा उसमें कम हो जाएगी, यानी हरा आपका पौधा कम दिखाई देगा। तो अगर आप पोटाश देते हैं तो क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे आपके फसल में हरियाली भी बनी रहेगी, जिससे भोजन की प्रक्रिया भी काफ़ी अच्छी होती है। तीसरे नंबर पे जो है वो पौधे में जल शोषण की क्षमता बढ़ा देता है। अगर आप समय समय पर पानी नहीं दे पाते हैं, कभी कभी लेट हो जाता है या पानी की कमी रहती है, तो उसके लिए भी ये पौधे को तैयार रखता है और जिससे पौधा अपनी जड़ों से पानी को भी सरलता से अवशोषित कर पाता है। सर्दी गर्मी मौसम और रोगों के प्रति लड़ने में भी सक्षम करती है। अगर हम पोटाश अपनी फसल में देते हैं तो मौसम का टेम्परेचर कभी बढ़ जाता है या घट जाता है तो भी फसल पर कोई नुकसान नहीं होता है। छोटे मोटे रोग जो आने वाले होते हैं, क्योंकि अगर पौधा पहले से स्वस्थ है, अच्छा है, फसल बिल्कुल स्वस्थ चल रही है, तो रोग कम से कम आएंगे, बीमारियां कम से कम लगेंगी। प्याज का कंद भी काफ़ी बड़ा होगा और रंग में भी काफ़ी चमक दिखाई देगी। अगर आप अपनी फसल में पोटाश का प्रयोग करते हैं तो ये सारे आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कमी के लक्षण आपको कैसे पता चलेंगे। फसल में चमक कम हो जाती है और पत्तियों के किनारे सूखने लगते हैं। नई पत्तियों में हरापन कम होता है, पौधा पतला होता है और छोटा रह जाता है। ये सारे लक्षण होते हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि आपकी फसल में पोटाश की कमी हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कब कब इसको पोटाश को देना रहता है। जब आप प्याज की नर्सरी तैयार कर रहे होते हैं तब आपको पोटाश देनी रहती है, और जब आपका कंद बन रहा होता है, यानी 35 से 40 दिन की जब फसल हो गई होती है, कंद बनने लगते हैं, ट्यूबर स्टार्ट होते हैं बनना, तब आपको अपनी फसल में पोटाश देने की आवश्यकता जरूर होती है। अगर आपने पहले से पोटाश नहीं दी है, रोपाई के वक्त नहीं दी है, बाद में पोटाश दे रहे हैं तो काफ़ी बड़ी ज़्यादा मात्रा में आपको देना पड़ेगा और बहुत अच्छा लाभ भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए शुरुआत में भी आपको कम मात्रा में पोटाश देना है और बाद में भी आपको पोटाश देना है। तो पोटाश कितनी मात्रा में देनी है और कौन कौन सी खादों के साथ देनी है, जैसा कि हमने बताया था कि अगर आप अन्य खादों का भी प्रयोग कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा लाभ आपको मिलता है। अगर आप NPK दे रहे हैं बुआई के समय तो आपको NPK 12-32-16 लेना है, और जिसमें आपको पोटाश कम थोड़ा मिलती है क्योंकि इसमें 16% आपको पोटाश मिलेगी। तो आपको क्या करना है, उसमें आपको 15 kg MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश जो रेड वाली आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में आप DAP ले सकते हैं। अगर आप DAP नहीं ले रहे हैं तो आप NPK और सिंगल सुपर फास्फेट ले रहे हैं तो आपको पोटाश देने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में आपको पोटाश मिल जाती है। सिंगल सुपर फास्फेट और NPK में कई ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं होती है, जो कि बोरी पर भी नहीं लिखे होते हैं। इससे जुड़ी जानकारी देखने के लिए आप ऊपर आई बटन में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब बात आती है जब हमारी फसल बड़ी हो रही होती है, कंद बनने का समय होता है, 35 या 45 दिन की फसल होती है, तब हमें कौन कौन सी उर्वरक प्रयोग करनी चाहिए। तब आपको सिंगल सुपर फास्फेट 50 kg, 15 kg MOP और 15 kg यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी रहती है, जिससे उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होती है, कंद बड़े होते हैं और उपज काफ़ी अच्छी होती है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी थी प्याज संबंधित, जिससे आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और पोटाश का जो महत्व होता है वो क्या क्या होता है, पूरी जानकारी हमने आपको बताई है। अगर आप पोटाश खाद या कोई भी अन्य सामग्री खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भी खरीद सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।